अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो एक दिन पहले आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लो कि कंपनी किस बारे में, किस चीज़ में डील करती है। तो जो डेफिनेशन आप अकाउंट्स पेबल में बोलते हो, वही डेफिनेशन आप ट्रेड पेबल में भी बोल सकते हो। जैसे मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो उस वाली वीडियो में नहीं मिलेंगे आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो अकाउंट्स पेबल के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो है। तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट जो आज की वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो उस वाली वीडियो में नहीं मिलेंगे आपको। मोस्टली वही क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और एक्सपीरियंस से भी पूछे जाते हैं और फ्रेश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसकी वीडियो इसीलिए ही बनाई है ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आपको फोकस करना है, और इंटरव्यू में वही पूछे जाते हैं, बार बार वही वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं किसी भी एमएनसी कंपनी में। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए या हेल्पफुल लगे वीडियो तो लाइक कर देना। मैंने जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक डायरी पर नोट डाउन कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग विद एग्जांपल्स। तो आपको जो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, उन पर फोकस करना है और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पर्सनल का क्या रूल होता है, रियल का क्या रूल होता है और नॉमिनल का क्या रूल होता है। हो सके तो एक एक दो दो एग्जाम्पल भी दे देना, जैसे रेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, तो किस किस रूल में आता है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज P2P साइकिल। अगर आप अकाउंट्स पेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एंड टू एंड उसकी जो P2P की प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए कि हमारी जो स्टार्ट होता है वो परचेज रिक्विजिशन से होता है और जो हमारी P2P का एंड होता है वो पेमेंट से होता है। तो मतलब आपको पूरी जो इसकी प्रोसेस है P2P की, आपको स्टेप बाय स्टेप याद होनी चाहिए और टिप्स पे याद होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है इसमें, क्योंकि P2P तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो अकाउंट्स पेबल में पूछा जाता है। देखिए, पहले परचेज रिक्विजिशन आता है, फिर हम वेंडर से क्विटेशंस लेते हैं और फिर हम जो भी मटेरियल वगैरह होता है वो हम परचेज ऑर्डर वगैरह क्रिएट करते हैं। उस हमारे पास मटेरियल आ जाता है, तो स्टोर कीपर एक जर्नल एंट्री पास करता है। वो कौन सी जर्नल एंट्री होती है आप मुझे कमेंट्स में बताना। इस ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हमारे पास जब मटेरियल आ जाता है उसके बाद हमारी इनवॉइस आती है, तब अकाउंट्स पेबल का जो टीम का वर्क है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, 2 वे मैच चेक करना, 3 वे मैच चेक करना, उसमें जब हमारा अकाउंट्स पेबल का काम शुरू होता है तो ये चीज़ भी आप मेंशन करना। मतलब अच्छे से P2P साइकिल को एक्सप्लेन करना ताकि सामने वाले को पता चले कि आपको ऑलरेडी इसमें पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक की प्रोसेस पता है कि P2P में क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज 2 वे मैच एंड 3 वे मैच एंड 4 वे मैच। 2 वे मैच क्या होता है, 3 वे मैच क्या होता है एंड 4 वे मैच क्या होता है। 2 वे मैच वेयर परचेज एंड क्वांटिटी शुड बी मैच विद परचेज ऑर्डर। 3 वे मैच इज वेयर प्राइस एंड क्वांटिटी शुड बी मैच विद परचेज ऑर्डर अलोंग विद GRIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज GL एंड व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। GL क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है। GL की आपको डेफिनेशन देनी है और कॉस्ट सेंटर की आपको डेफिनेशन देनी है। अगर आपसे सामने वाला पूछ लेता है कि GL में कितनी डिजिट्स होती है, कॉस्ट सेंटर में कितनी डिजिट्स होती हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर करना है, जो भी आपकी स्टडी है। मेरे अकॉर्डिंग जब मेरे से पूछा गया था तो मैंने यही किया था कि GL और कॉस्ट सेंटर का ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें 4 डिजिट्स ही होंगी या 5 डिजिट्स ही होंगी। ये टोटली डिपेंड करता है MDM टीम के ऊपर, कुछ वेंडर्स के ऊपर भी। कई बार जो हमारे स्पेसिफिक या स्पेशल वेंडर्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फिक्स रहती हैं। जैसे GL उसमें 4 ही डिजिट्स का जाएगा और कॉस्ट सेंटर है वो 6 डिजिट का जाएगा, तो उसमें कुछ ऐसा फिक्स रहता है। वो टोटली डिपेंड होता है MDM और वेंडर मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो उसमें आपकी क्या क्या जॉब एंड रोल्स है। इनवॉइस प्रोसेसिंग है और वेंडर क्वेरीज, सॉल्विंग वेंडर क्वेरीज है, हैंडलिंग वेंडर क्वेरीज है और सर्विस नाउ है, कैफ्रॉन वेरिफिकेशन है, इनवॉइस वेरिफिकेशन है और क्वेरी टीम मैनेजमेंट में भी है, QC ऑडिट भी है। मतलब जो जो आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप डायरेक्ट डीलिंग करते हो क्लाइंट से कॉल्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, तो ये सारे पॉइंट्स पे आपको अपने रेज्यूमे में शेयर करने हैं और जब इंटरव्यू होगा तो उसमें भी आपको एक एक अपना जो पॉइंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है। ट्रेड पेबल
को हम अकाउंट्स पेबल ही कहते हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है व्हाट इज ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल में कंफ्यूज नहीं होता, जो डेफिनेशन आप अकाउंट्स पेबल में बोलते हो वही डेफिनेशन आप ट्रेड पेबल में भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ पीओ, पीओ कितने टाइप का होता है और इनकी डेफिनेशन। पीओ हमारा बेसिकली 4 टाइप का होता है, स्टैंडर्ड पीओ, प्लान पीओ, कॉन्ट्रैक्ट पीओ एंड ब्लैंकेट पीओ। तो स्टैंडर्ड की भी डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना, प्लान की भी, ब्लैंकेट की भी एंड कॉन्ट्रैक्ट की भी, चारों की डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना। जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड पीओ है, जो हमारा 80% यूज होता है इनवॉइस प्रोसेसिंग के थ्रू, वो हमारा स्टैंडर्ड पीओ है। तो इसकी आप डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड पीओ। मोस्टली जो पूछा जाता है पीओ, वो स्टैंडर्ड पीओ ही पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक पीओ इन एसएपी। हम एसएपी में पीओ कैसे चेक करते हैं कि इसने कि पीओ किसने क्रिएट किया है और पीओ अभी डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। प्लेटलेट डिलीवर हो गया है हमारा पीओ, तो हमें ये प्रोसेस क्यों नहीं करने दे रहा, क्या ये ऑलरेडी यूज है पीओ। तो हम ये जो सारी चीजें हैं ये हम किस में चेक करते हैं, तो कौन सी टाइल में चेक करते हैं, तो टाइल का नेम है ME23N। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीआर एंड व्हाट इज आईआर। जीआर क्या होता है, आईआर क्या होता है। जीआर मीन्स गुड्स रिसीव्ड एंड आईआर मीन्स इनवॉइस रिसीव्ड। गुड्स का मतलब कि कितने गुड्स रिसीव हो गए हैं, अगर गुड्स रिसीव हो गए हैं हमें, तो इनवॉइस भी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। पीओ बेस्ड इनवॉइसेस, नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइसेस, तो इनकी भी डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार कर लेना। 2-3 लाइन की तो एटलीस्ट उसको बोलना ही, अगर इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज पीओ बेस्ड इनवॉइसेस, तो आपको पता होना चाहिए और टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि हम काम ही पीओ और नॉन पीओ पर कर रहे हैं। तो कंडीशन दे देते हैं, जैसे कि मुझे एक कंडीशन दी थी, यू हैव अ सर्विस इनवॉइस ऑफ रेंट एग्रीमेंट। आपके पास एक इनवॉइस है रेंट एग्रीमेंट का, तो आप उसमें क्या करोगे, 2 वे मैच करोगे या 3 वे मैच करोगे, तो बताओ इसमें हम क्या करेंगे। तो मेरा जो आंसर था, मैंने बोला था वी विल डू ओनली 2 वे मैच एज इट इज सर्विस इनवॉइस। आपको तो पता ही होगा कि हम सर्विस इनवॉइस में ओनली 2 वे मैच करते हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीगो एंड मायरो। मीगो क्या होता है एंड मायरो क्या होता है, ये दोनों टी कोड्स हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि मीगो डन बाय स्टोर कीपर एंड मायरो इज डन बाय आईपी टीम। मीगो की जो जनरल एंट्री होती है वो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरआईआर अकाउंट होती है, और मायरो की जो जनरल एंट्री होती है वो जीआरआईआर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होती है। तो हु क्रिएट परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर कौन क्रिएट करता है, बायर क्रिएट करता है या सेलर क्रिएट करता है, तो परचेज ऑर्डर हमारा बायर क्रिएट करता है। इट इज द प्रोसेस टू प्रोसेस पीओ बेस्ड इनवॉइसेस। पीओ बेस्ड को जब हम प्रोसेस करते हैं एसएपी में या फिर किसी भी आपका जो टूल है उसमें, उसकी क्या प्रोसेस होगी। अगर हम पीओ बेस्ड इनवॉइसेस प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, आपको पूरा जो पॉइंट्स है, 6-7 पॉइंट्स जो हम करते हैं, उसको आपको इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करना है। इसका तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई मायरो से प्रोसेस करता है और कोई FB60 से इनवॉइसेस प्रोसेस करता है। तो जो मैंने इनवॉइसेस प्रोसेस करे हुए हैं वो दोनों से ही करे हुए हैं। तो FB60 से जब हम प्रोसेस करते हैं तो पहले हम वेंडर कोड डालते हैं, कंपनी कोड डालते हैं, देन हम क्लिक करते हैं ओपन आइटम्स, के बाद हम F7 करते हैं ताकि एग्जीक्यूट हो जाए। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी सारे ओपन इनवॉइसेस होते हैं उस वेंडर के, तो वो हमें डिस्प्ले होते हैं, और जो जो इनवॉइसेस हमें प्रोसेस करने हैं वो फिल्टर लगाकर वही वाले डॉक्यूमेंट नंबर से हम इनवॉइस ओपन कर लेते हैं। मतलब ये सारा आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, जो भी आप प्रोसेस करते हो तो वो आपको इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे प्रोसेस करते हैं पीओ बेस्ड इनवॉइसेस। समटाइम्स इंटरव्यूअर नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइसेस की भी प्रोसेस पूछ लेता है कि हम नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइसेस कैसे प्रोसेस करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेबिट नोट एंड व्हाट इज क्रेडिट नोट। डेबिट कौन क्रिएट करता है, मतलब कौन भेजता है, क्रेडिट नोट कौन भेजता है और डेबिट नोट कौन भेजता है। क्वेश्चन है व्हाट आर द टी कोड्स यू आर करेंटली वर्किंग ऑन। ऐसे कौन कौन से टी कोड्स हैं जिन पे आप रिसेंटली काम कर रहे हो या कर चुके हो। ऐसे कौन से टी कोड्स हैं, तो आपको बताने हैं FB60, मायरो, मीगो, XK01, FB60 हो गया, FV60 हो गया, ME23N हो गया, ME21 हो गया। पूछ भी सकते हैं कि FB60 से क्या होता है कि हम भाई वेंडर स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, और ME23N से हम क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VLOOKUP एंड SUMIF। तो VLOOKUP का फॉर्मूला क्या होता है और SUMIF का क्या फॉर्मूला होता है, 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारा काम होता है ओनली एसएपी पर ही नहीं होता है, हमें एक्सेल ट्रैकर भी साथ के साथ मेंटेन करने पड़ते हैं। तो जितना काम हम एसएपी पर करते हैं उतना ही काम हम एक्सेल पे भी करते हैं, तो इसीलिए एक्सेल की भी आपको इक्वली नॉलेज होनी चाहिए। मतलब VLOOKUP आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, SUMIF क्या होता है, SUMIF का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब अगर आपने गलती से पेमेंट किसी वेंडर की 2 बार कर दी है तो आप उसमें क्या करोगे। वैसे पेमेंट का काम हमारा नहीं होता है, बट फिर भी स्टिल वो पूछ लेते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, तो आप इसकी
केस में क्या करोगे? ये जो सारा काम है ये पेमेंट टीम का ही पेमेंट टीम ही हैंडल करती है। सो गाइज़ इस केस में हम क्या करेंगे, या तो हम जो फ्यूचर के इनवॉइसेस आ रहे हैं उस वेंडर के, हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, या फिर हम उसको रिफंड के लिए बोलेंगे वेंडर को कि भाई हमें रिफंड दे दो इसका कि हमने 2 बार पेमेंट रिलीज़ कर दी है। अगर तब भी स्टिल हमें कोई फीडबैक नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता वेंडर साइड से, तो हमें उस पर लीगल एक्शन लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिल टू एड्रेस एंड व्हाट इज शिप टू एड्रेस? बिल टू एड्रेस क्या होता है और शिप टू एड्रेस क्या होता है? गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं, और आपको इन्हीं पर ही ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो, जो मेरे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस हैं, अगर वो भी प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपका इंटरव्यू 100% क्रैक हो जाएगा किसी भी एमएनसी कंपनी में। गाइस इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी एवरेज है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है अकाउंट्स पेबल की, और आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है कंपनीज में। और जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आप जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और कंपनी के बारे में भी पता होनी चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेंचर में अप्लाई करने जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि वो कब उसका स्टार्टअप हुआ था, एक्सेंचर का में डील करती है, इन क्या किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको और इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए अकाउंट्स पेबल के इन 2 वीडियो के अलावा, तो भी आप कमेंट्स में मुझे पिन कर सकते हो, और मैं इन एक और वीडियो बना दूंगी अकाउंट्स पेबल के क्वेश्चन से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय, टेक केयर।